रज़ाक साहब आपका बहुत शुक्रिया। आप जब सीट पर आकर बैठे जिस दिन इलेक्शन करवाना था 16 को, जी। तो अंदाज़ा था कि ये होना है? क्योंकि आप जब आए थे और जिस तरह कंपोज़्ड आप आए थे, तो मेरा ख़्याल है कि एक लम्हे को भी आपने ये नहीं सोचा था। ये शायद ज़रूर सोचा हो कि स्पीकर चेयर का घेराव थोड़ी देर के लिए किया जाए या शोर-शराबा हो। इस कदर अग्रेसिव मॉब आपकी तरफ रश करेगा, ये शायद आपने नहीं सोचा था। देखिए, मैं आपको बताऊं कि इतना मुझे अंदाज़ा था कि शोर शराबा होगा, और जिस लिहाज में, जिस घटिया लिहाज में एमपीएस ने एक्ट किया, सॉरी टू से, मैं एज एमपीए मैं खुद शर्मिंदा हूँ उनके इन हरकतों पे। वी आर लॉ मेकर्स, वी आर नॉट लॉ ब्रेकर्स। और उन्होंने जो असेंबली हॉल के अंदर जो एक माहौल क्रिएट किया, एक रेसलिंग करने की कोशिश की, और मैं यकीन माने कि एक आम गली में जो एक लड़ाई होती है और असेंबली हॉल में जो ये दंगा फसाद जो हुआ, उसमें क्या फ़र्क है? तो दैट मीन्स कि उन लोगों में और हम लोग में कोई फ़र्क नहीं। उन्होंने फ़र्क को ख़त्म कर दी है। लॉ मेकर्स को चाहिए अपना भरम, अपनी इज्जत, अपना जो एक स्टेटस है, अपने प्रिंसिपल पे रहें, वो देखें। उनको इस्तेमाल किया गया बेसिकली। वो नौजवान एमपीएस थे, पहली मरतबा असेंबली में आ रहे थे, उनको पता ही शायद, मेरा ख्याल है, बहुत ज़्यादा कम है। और जिस तरीके से उन्होंने आकर अटैक किया, उनका इरादा यही था कि वो मुझे ज़ख्मी करें और इजलास पैनल ऑफ चेयरमैन पे चली जाए और वो इजलास को एजेंट कर दें। लेकिन मैंने एक बात उस दिन मीडिया पे भी कही, बाहर मीडिया मैंने टॉक की, तो मैंने अंदर भी ये बात कही जब ये सारा कुछ हो गया। उसके बाद मैंने कहा, आई एम वेरी मच रिलैक्स, अल्हम्दुलिल्लाह, माई स्पिरिट्स आर वेरी हाई, और मैं आज के दिन में इंशाल्लाह इजलास कराऊंगा। लेकिन हम उसको प्रॉपर प्लान करके कराएंगे। फिर मैंने लिख के भिजवाया पुलिस को। आजी साहब वहाँ पे आए, आजी साहब को बुलवाया गया, उनको मैंने लिख के भेजा कि हमें फुल प्रूफ सिक्योरिटी चाहिए, बिकॉज जो असेंबली की ज़ाती सिक्योरिटी जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रही। वो टोटली जो ऑर्डर्स हैं सेक्रेटरी साहब के और स्पीकर साहब के, उनके ऑर्डर्स पे चल रहे हैं। वो कहते हैं इस तरह तारीख स्याह की गई, पार्लिमान का तकद्दुस पामाल किया गया, पुलिस अंदर बुलाई गई। जी हाँ, इसमें कोई नहीं, उनका कहना तो वो जो मर्जी कहते रहे, लेकिन जब आपने ये हरकतें की कि आपने तारीख को क्या ऊंचे अल्फाज में आप देखते हैं तारीख को, जब एमपीएस जंपे लगा के, और जिस तरीके से वो उन्होंने मॉल बनाया हुआ था, जंपे लगाने हैं, गैलरी से लोग अंदर आ रहे हैं, और हमने पुलिस को वहाँ पे डिप्लॉय किया, मैंने अपनी अथॉरिटी को यूज़ किया। ये अथॉरिटी मुझे हाई कोर्ट ने दी। हाई कोर्ट ने कहा कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़े, आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़े, आप उसको मेक श्योर करें कि वो हो वहाँ पे कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, आप उसको करें, और 16 तारीख को आप इस चीज़ को कंप्लीट करवाएं। यहाँ वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो कहते हैं कि आपने अपनी पार्टी लाइन से बिट्रे किया, आप अपनी पार्टी लाइन के साथ नहीं थे, आपको नहीं, वो मुझे किसी जगह पे उन्हें किसी से मुलाकात करते हुए देखा, जब वो मेरे दिल के राज जानते कि मेरे दिल में क्या है। मैंने पार्टी छोड़ दी, आया मैं पार्टी के साथ खड़ा हूँ। मैं तो पार्टी के साथ खड़ा था, मैं तो कस्टोडियन ऑफ द हाउस, मेरा तो फर्ज है कि मैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाऊं। मैं तो इम्पार्शियल सीट पे बैठा था, मेरा तो वोट भी कास्ट नहीं होना था। तो उनको कैसे पता कि मैं पार्टी लाइन टो कर रहा हूँ? मुझे पता। आप डिप्टी स्पीकर हैं पंजाब के, आप कह रहे हैं आप पार्टी के साथ खड़े जी, आपकी खड़ा था उस दिन तक। ठीक। अगला लाइमल मैंने तैयार अभी तक नहीं किया, क्योंकि मेरे अमायदीन, मेरे लोग यहाँ पे, अभी भी आपने बाहर देखा कि मेरे कितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और उनके क्या जज्बात हैं। लाइन लगी हुई पूरी, मैं अभी उनके बहुत जज्बात बहुत हाई, और उन्होंने मुझे कहा कि जिस पार्टी में इज्जत ना हो, जिस पार्टी में इंसान ने बेइज्जत होना है, उस पार्टी में रहने का कोई जवाब नहीं रहता। भारत फिर भी मैंने फैसला उन पर डाल दिया। मैंने कहा ये फैसला हम बाद में करेंगे और सबके आगे करेंगे, जिसमें मेरी फैमिली भी होगी, जिसमें मेरे दोस्त अहबाब भी होंगे, और जिसमें मेरे इलाके के अमायदीन भी होंगे। मैं उनसे बैठ के सारा फैसला करूंगा, पूरी दुनिया को बताऊंगा क्या मेरा फैसला। ओके, अब आप फरमा रहे थे कि उस दिन तक 16 तक आप पार्टी के साथ खड़े थे। अब अगर आप पार्टी के साथ खड़े थे तो आपकी जितनी बॉडी लैंग्वेज, जितने फैसले या जितनी अदाएं, वो ना असद कैसर से मिलती थी, ना वो कासिम सूरी से मिलती थी। पार्टी लाइन की तो वो तर्जुमानी कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने जलसों में उनका शुक्रिया अदा किया, उन्होंने कहा कासिम सूरी मेरा हीरो है।
उन्होंने कहा मोहम्मद अली खान साहब मेरे हीरो हैं। मोहम्मद अली खान साहब और असद कैसर के बारे में, ठीक है ना जी, आपको तो नहीं कहा। इसका मतलब है कि आप पार्टी लाइन छोड़ चुके हैं। मुझे इसलिए नहीं कहा कि मैंने उनके बात मानने से इनकार कर दिया। मैं उनका जाती मुलाजिम नहीं हूँ किसी का। मैंने जब हल्फ उठाया, मैंने पाकिस्तान के आइन के ऊपर हल्फ उठाया, मैंने पाकिस्तान के आइन को तहफ़्फ़ुज़ देने का हल्फ उठाया, मैंने आइन को तहफ़्फ़ुज़ दिया, मैंने आइन के मुताबिक हर चीज़ की। मैंने, मुझे पता है किसी दिन किसी जगह पे मैंने आइन को वायलेट किया हो, किसी एक जगह पे, और आपने देखा कि वो फैसला जो हुआ प्राइम मिनिस्टर साहब का, जो सूरी साहब ने जो किया, और अदालत ने क्या कहा, उसको नल एंड वॉइड किया कि नहीं किया। दैट मीन्स कि उन्होंने यही शो किया अदालत ने कि जो आपने जो उधर फेडरल गवर्नमेंट में जो फैसला हुआ, वो आपने एज अ जाती एक बायस्ड आपने अपना वो फैसला दिया। वो कहते हैं कि आपने सारी लाइनें जो टोक की हैं वो हमजा साहब की हैं, और नून लीग की लाइन टोक की है वो बरमला कहते हैं टीवी पे आते। नहीं, मुझे क्या जवाब है? नहीं, मुझे एक बात बताएं, जा तो मैं अगर जिस दिन मैं ऐलान करूंगा किसी के साथ, तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। ना मैं इमरान खान से डरूंगा, ना मैं किसी से डरूंगा। कोई पोशीदगी की कोई बात नहीं है। मैंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की जो कसम उठाई है, मैं उसी पे खड़ा हूँ, जो मैंने कराई है। अब नंबर्स पूरे मैंने नहीं करने, नंबर्स पूरे करने दोनों कैंडिडेट्स हैं। दोनों कैंडिडेट्स जो कैंडिडेट्स थे अपना कैंपेन करते हैं, अपना वोट लेते हैं। उसमें नंबर मैंने तो नहीं पूरे करने, नंबर उन्होंने पूरे करने थे। मैंने अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन, मेरी जो राइट थी, मैंने अपने पूरा किया। और यही बात मैंने अंडरटेकिंग मैंने जाकर अदालत में मैंने जाकर दी। 2 जजेस बैठे थे, उनके आगे मैंने बताया। उधर आईजी साहब भी थे, उधर चीफ सेक्रेटरी साहब भी थे। उनके आगे मैंने बात बताई कि जी मैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराऊंगा। उन्होंने मेरे से फिर ओथ पढ़वाई। ओथ पढ़वाने का क्या मकसद था कि जी यू आर अंडर ओथ, और मैंने उस चीज को, ओथ को अपने जहन में रखते हुए मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती की। देखें, कॉन्स्टिट्यूशन है, सारा सिस्टम है, तो ये पाकिस्तान है। हम भी एक आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं। हर मुल्क के कानून के मुताबिक चलता है, वरना तो फिर हम वही पिछली सदी में स्टोनेज में रहें, एक दूसरे को पकड़ें, मारें, जो मर्जी करे, लाकानूनियत। तो फिर क्या फायदा हमें सारी चीजें करने। किसी ना किसी को कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती करनी पड़ती है, जो कि मैंने किया, मुझे फख्र है। मेरे खानदान ने किया, मैंने किया, मेरे बाप दादा ने किया, और मैंने भी किया। उसको मैंने प्रूव करके दिखाया मैंने। अब मुझे आपसे बड़ी अहम चीज़ समझनी है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को किसने जख्मी किया? मैं भाई आपको हकीकत बताऊं, मैं उस टाइम बैठा हुआ था अंदर, और असेंबली के जो कैमरेज थे वो भी मेरा ख्याल बंद किए गए थे कुछ देर के लिए। तो मुझे इस बात का इल्म नहीं है। मैंने कुछ एक आधा वीडियोस मैंने देखी हैं उसमें मैंने यही देखा, मैंने और नहीं देखा। मैंने ये देखा कि चौधरी साहब वहाँ पे खड़े हुए हैं, जो मैंने 1-2 वीडियोस में देखा, वहाँ पे खड़े हुए और कुछ लोगों को गैलरी से अंदर बुला रहे हैं। शायद आपने भी देखी, अब वो सारे मीडिया पे चली है, मीडिया में चली है। तो उधर से मेरा ख्याल है कुछ बातें खराब हुई। जब वो लोगों को अंदर बुलाया गया तो शायद रिएक्शन किसी जगह से आया होगा। वो वीडियो मैंने अभी तक नहीं देखी, किसी ने उनको जख्मी किया या कुछ किया, वो मैंने देखी। ऐसी गलत आपसे बोलो, मेरी नजर आप लोगों पे जिन लोगों ने हमला किया था वो तो उसी वक्त आइडेंटिफाई हो गए थे। जी, वो आइडेंटिफाई हो गए, आपने मुअत्तल भी कर दिए थे वो सारी चीज़ें। और कोई कैरेक्टर्स जो सामने आए हों, या आपने जब मजीद इन्वेस्टिगेट हुआ आप तक क्या इत्तला पहुंची? भाई मैं आपको बताऊं, ये एक लंबी चौड़ी डिबेट है, एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन होनी है इसमें, थोड़े से मामला ठीक हो जाए। कौन करेगा इन्वेस्टिगेशन? मैं कहता हूँ कि इसमें अब आपको मुल्क पूरे में आईनी बहरान नहीं नजर आ रहा? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, इसमें बेशक हाई कोर्ट के कोई भी आला जजेस कर लें इन्वेस्टिगेशन, और करके सारी चीजें दुनिया के आगे दिखाएं कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, और किसने किया। एंड जिसने किया ही शुड बी पेनलाइज्ड। ये कोई तरीका है? आप, ये कोई सिस्टम है? आप असेंबली को इतना मजाक लें? आप क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं? आपने पूरी दुनिया को क्या दिखाया? मेरा एक दोस्त है, अरबी दोस्त है, मुझे कल उससे मेरी बात हुई। उसने मुझे कहा कि 3rd नंबर पे जो आपकी लड़ाई हुई है असेंबली के अंदर, 3rd नंबर पे ट्रेंडिंग चल रही है वो UAE में। डू यू नो दैट? कैन यू इमेजिन? हमें अपने आप को शर्मिंदा है हम इस चीज पे जिन्होंने की है। यकीन माने मैं शर्मिंदा, उनको शर्मिंदा होना चाहिए और डूब मरना चाहिए जो इन हरकतें कर रहे हैं। यार कोई चीफ मिनिस्ट्री
अपनी इज्जत से ऊपर होती है, अपनी वकार से ऊपर होती है। ये चीजें आने जाने वाली चीजें होती हैं। कितने साल चीफ मिनिस्ट्री कर लेंगे? 1 साल, 1.5 साल, 2 साल? मैंने चौधरी परवेज इलाही साहब से भी बात और कितना अरसा कर लेंगे? से 10 मिनट पहले मेरी उनसे बात की और 10 मिनट पहले उन्होंने कहा कि हम डिप्टी स्पीकर को नहीं मानते, वो पार्टी लाइन छोड़ चुके हैं, वो हमें मिसगाइड कर रहे हैं, वो हमारे साथ नहीं है, वो अगयार के साथ गैरों के साथ मिले हुए हैं। तो वो कहते हैं हमारे पास पक्की इन्फॉर्मेशन भी है। चले ठीक है, वो पक्की इन्फॉर्मेशन उनके पास हो। आपने सिर्फ उनसे ये पूछा कि जो असेंबली में जो डिप्टी स्पीकर साहब के साथ हुआ और जो ये तमाशा लगा रहा, आप उसको कंडेम करते हैं? आपने ये बात पूछी उनसे? उन्होंने आज तक कोई कंडेमिनेशन दी है किसी जगह पे? उन्होंने कंडेम किया इस चीज को कभी? आपने ये बात पूछी उनसे? मेरा मतलब दैट मीन्स कि सारा प्री प्लान था, उनकी प्लानिंग यही थी। वो कहते हैं कि हमें, और अगर वो कोई समझता है कि अगर भाई मैं ये मैं आपके थ्रू क्लियर कर दूं, अगर कोई समझता है कि कोई अगैरा वगैरह कोई अगैरा वगैरह नहीं है, मैं भी एक कबीले का हेड हूं, मैं भी चीजों को जानता हूं। हाँ, हमें अपने बुजुर्गों ने ये अपब्रिंगिंग की बात होती है। मुझे अपने बुजुर्गों ने शराफत, इज्जत और मोहब्बत सिखाई है, वफादारी सिखाई है, रवादारी सिखाई है, जिसके लिए मैं अभी भी खड़ा हूं। और जो मैंने करके दिखाया, मैंने किसी के बारे में कोई गलत स्टेटमेंट दी, आप मुझे बताएं किसी भी चैनल पे। आपको मुनहरफ अपने अरकान के साथ शुमार करते हैं, इसका क्या मुनहरफ भाईजान, हमारे गुस्से के पीछे ये बात मुनहरफ नहीं, गमो गुस्सा क्या? ये फिर आप तमाशा लगाते, धमा चौकड़ी लगाए असेंबली के अंदर, तो वो कंडेम नहीं, वो ये कर, जिसने भी जिस दिन मैं उधर वोट दे जाऊं फिर वो कंडेम करे ना उस चीज को। जिस दिन मैं वोट दे जाऊं किसी के हक में, फिर मेरे से बात करें, मेरा तो वोट ही नहीं है। वो कहते हैं आप इलेक्शन क्यों करवा रहे हैं? तो इलेक्शन कौन करेगा? इलेक्शन कौन करेगा मुझे बताएं। असद कैसे साहब मुस्ताफी हो गए थे, इलेक्शन नहीं करवाए? नहीं, इलेक्शन कौन करेगा? मैं तो अभी भी कह रहा था, मैं पीटीआई के साथ खड़ा था। पैनल ऑफ चेयरमैन के हवाले कर सकते हैं। नहीं, तो मुझे तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया आप इलेक्शन जाके कराएं। मैं तो कोर्ट के कानून के मुताबिक ये होता है कि जब स्पीकर प्रेजेंट ना हो तो कानून के मुताबिक डिप्टी स्पीकर प्रेजेंट होता है, और अगर वो प्रेजेंट ना हो तो पैनल ऑफ चेयरमैन करता है। इन्होंने तो मुझे ऑफरें कराई कि आप चले जाएं, छुट्टी पे चले जाएं। मैं इनका कोई जाती मुलाजिम हूं किसी का? मैं किसी का जाती मुलाजिम नहीं हूं। ये मुझे पाकिस्तान के आईन ने, मुझे लोगों ने यहां तक पहुंचाया, और मैंने उस चीज को मैंने मेक श्योर किया कि मैं अपने कानून के मुताबिक, अपने सिस्टम के मुताबिक मैं चलूं। आपको पार्टी लाइन टो करवाने के लिए गुजार साहब ने, परवेज इलाही साहब ने या दीगर में से किसी ने कोई राब्ता किया कि आप पार्टी लाइन टो करें? नहीं, मेरे से भाई किसी पहली बात तो ये है कि मैं ना बुज़दार साहब की पार्टी में हूँ, ना मैं परवेज इलाही साहब की पार्टी में। मैं इमरान खान की पार्टी में था। मैं बात क्लियर था, मैंने बात बता दी है, इमरान खान की पार्टी में था। तो अब नून ज्वाइन करने जा रहे हैं? मैं कोई पार्टी ज्वाइन करूंगा, आपको सबको बताऊंगा कि मैं कौन सी पार्टी में जा रहा हूँ। दिल में तो सोच लिया ना आपने? नहीं, जाहिर बात है, जब मेरे लोग मुझे आकर, आपने बाहर देखा लोग क्या कह रहे हैं, आप उनसे जाकर उनका इंटरव्यू ले, क्या कह रहे हैं। उनके आपने अभी नहीं देखा, उन्होंने कहा कि जी हम एहतजाज करने के लिए तैयार हैं, अब जो करना चाह रहे हैं हम उसके लिए तैयार। मैंने नाम ना बताया, मैंने कहा नहीं नाम बताने की क्या, ये करें कि उसके झंडे पे तीर है या शेर है। भाई मैं आपको बात बताऊं, ये फैसला अभी नहीं किया मैंने आपको पहले भी ये बताया, ये फैसला मैं अपने लोगों से बैठ के करूंगा, क्योंकि मैं मज़ारी कौम को अपना खानदान समझता हूँ। मेरा खानदान है वो, दे आर माई फैमिली। मैं उनके साथ बैठ के मशवरा करूंगा, उसके बाद कोई फैसला करूंगा। अब मुझे बताइए, पंजाब का जो बहरान है, आई एम नॉट फर्द वाहिद, आई एम अ ट्राइब, मेरी कौम है पूरी, मैं उसके साथ बैठ के मशवरा करूंगा। मेरा खानदान है, मेरी फैमिली है। अच्छा, मुझे एक बात, उसके बाद मैं बैठ के मशवरा करूंगा। जो असेंबली में उस दिन हुआ, उस दिन के बाद हमजा साहब को वज़ीर आला कौन समझेगा? नहीं, मुझे एक बात बताएं, जो ये नाजायज जो भी कहें, जैसे भी करें, जो कहें कि ये कर दो वो कर दो, तो हम पार्टी लाइन में बिल्कुल ठीक है। एक मिनट भाई, एक मिनट, मेरी आज तो सुने। अगर ये कहें कि जी आप जो गैर कानूनी काम करवाएं, जैसे मर्जी करवाएं, मिसाल दे रहा हूँ, कोई डकैती लगवा दें, कोई बंदे मरवा दें, कोई कुछ भी करवा दें, ये कहते हैं कि पार्टी लाइन बिल्कुल ठीक है। अब आप पार्टी में हैं। जब कोई इंसान कहे कि भाई मैंने कानून के मुताबिक चलना है, मैंने आइन के मुताबिक चलना है, जिसपे मैंने हल्फ उठाया हुआ है, मैंने कानून की पासदारी करनी है, मैंने कानून को ऊपर रखना है, तो कहते हैं कि जी आप पार्टी छोड़ गए।
आप पार्टी के खिलाफ है, आप मुनरक हैं और आप ये हैं। अरे क्या कानून है भाई? कोई सिस्टम भी है, कोई सोच भी है पार्टी की, कोई सोच भी है। अगर आप कुछ गलत करें उनके साथ रहें, आप ठीक है। अगर आप कुछ सही करें, कुछ पाकिस्तान जज्बा यही है कि हम मुल्क को संवारना चाह रहे हैं ना। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर क्यों बने? इमरान खान ने कहा कि तब्दीली लेकर आनी है, मुल्क को ठीक करना है। यही है ना भाई। मैं भी उसी चीज पे आगे, मुझे लोगों ने इसलिए कामयाब किया ना कि मैं पंजाब को बेहतर करूं, अपने इलाके को बेहतर करूं। मैं गलत करूं तो मैं ठीक हूं, मैं ठीक करूं तो मैं गलत हूं। कहां का कानून है भाई? अब मुझे ये सिंपल बताइए कि पंजाब का जो बहरान है पब्लिक इन हालात में, अब इन हालात में हमजा साहब को सीएम कौन मानेगा और वो एग्जीक्यूट कैसे करेंगे जब डेडलॉक बरकरार है, असम्बली में डेडलॉक, और ये असम्बली की लड़ाई अगर चौक चौराहों में आ गई तो आप सिविल वॉर के अलावा। इनका यही, कुछ लोगों का यही इरादा है, वो सिस्टम को डिरेल करना चाह रहे हैं, वो जमहूरियत को नाकाम करना चाह रहे हैं, जो हम उसको नहीं नाकाम होने देंगे। क्या करेंगे? अभी वो हल्फी को नहीं ले रहा, हल्फ अभी उन्होंने डेडलॉक पैदा किया हुआ है। गवर्नर साहब ने मेरा ख्याल है कि हल्फी साहब ने अभी कुछ देर पहले गवर्नर पंजाब को हदायत की है कि जब तक हम डी नोटिफाई आपको नहीं करते आप अपना काम जारी रखें। जी उन्होंने किया होगा। तो उन्होंने तो हल्फ मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को भी नहीं दिया, वो फिर सेनेट के चेयरमैन ने दिया। जी, सेनेट के चेयरमैन, वो तो डेडलॉक चाह रहे हैं। तो इस डेडलॉक में आपके पास क्या हाल है? अदालतें यही चाहेंगे? अदालतें जैसे कि खान साहब बोल रहे हैं कि अदालतें 12 बजे खोल दी गई और ये किया गया, तो क्यों खोला गया? खोला इसलिए खोला ये होगा कि सियासी लोग एक इलेक्शन भी खुद नहीं करवा भाई। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ, अदालतों नहीं करवाना है, मुल्क अदालतों नहीं चलाना है। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि ये इस निज तक किसने पहुंचाया? जब ये तमाम मसले जो फेडरल गवर्नमेंट में हुए, आपने देखा 12 बजे तक पूरा मुल्क एक केओस की सिचुएशन में, एक अफरा तफरी की सिचुएशन में पूरा मुल्क रहा। रात 12 बजे तक अदालतें खोली गई। अदालतें क्यों खोली गई? किसने मौका दिया? क्या मैंने मौका दिया अदालतों को? खान साहब ने खुद मौका दिया। जब अगर आपने जाना है तो यू गो विद ग्रेस, यू रिजाइन, आप चले जाए। आपको मैंडेट नहीं है, आपको हाउस के अंदर मैंडेट नहीं है। मुझे मैंडेट नहीं मिलेगा, मैं ग्रेस में चला जाऊंगा, मैं कहूंगा जी मुझे मैंडेट नहीं मिला। आपके जाती ख्याल में ये तरीका है कोई आप ये करें? आप दैट मीन्स कि आप खुद अदालतों को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, आप खुद चाह रहे हैं कि ये सिस्टम डिरेल हो, हम उधर से बाहर चले जाएं, आप दूसरों को मौका देना चाह रहे हैं। अब जब डिरेल होता है तो फिर तो रिस्पॉन्सिबल दोनों ही कंसिडर होते हैं। तो इसमें फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिर जाहिर बात है, तारीख तो फिर इस चीज को, तारीख तो इस चीज को बहुत गलत उस पर देखी है ना। एक मुल्क के लिए कोई अच्छा होगा मुझे बता। आपने ये देखा कि इतने दिनों में भाई ये जो मामला चलते रहे, प्राइम मिनिस्टर वाला, चीफ मिनिस्टर वाला, आपने देखा कि डॉलर कहां से कहां पहुंच गया। आपने देखा कि स्टॉक मार्केट कितनी नीचे चली गई। आपने देखा कि एक केओस जैसी सिचुएशन थी, हमारे जो ब्यूरोक्रेसी थी उसको पता ही नहीं कि किसके ऑर्डर्स लेने, किसके ऑर्डर्स नहीं लेने, क्या करना है कि क्या नहीं करना। ये केओस किसने पैदा किया? ये केओस मैंने पैदा किया। री इलेक्शन में बैठे मशावरत करें अपोजिशन के साथ, आप तो हुक्मरान पार्टी ही आप लोग हैं, अब तो इख्तियार किनके पास है? नहीं, मेरी पार्टी खैर नहीं है, हुक्मरान पार्टी मेरी नहीं है। बहरहाल अगर ऐसी चीजें हो, मैं कहता हूँ इस पे इलेक्शन रिफॉर्म्स हो और फौरी तौर पे अगर सारी पार्टियां अगर करना उनका इरादा है इलेक्शन कराने का, इलेक्शन में जाए, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। हम लोगों से मैंडेट जाके लेते हैं, इलेक्शन में जाना चाहिए, बैठ के मुशावरत करें, इलेक्शन में चले जाएं। अगर तमाम पार्टियां इस पे इत्तेफाक करती हैं तो व्हाई नॉट। अब तो हुकूमत ने, लेकिन तमाम पार्टियां बैठने के लिए तैयार हैं साथ। इधर भी तो डेडलॉक है, अंदर भी नहीं आप चला पा रहे, बाहर भी नहीं चला पा रहे, बस वो डेडलॉक पैदा किया जा रहा है। तो इसका अल्टीमेट नुकसान तो पॉलिटिशियन को होगा, पूरे मुल्क को होगा। पूरे मुल्क को नुकसान होगा। पॉलिटिशियन को छोड़ दे, हम तो कितने लोग हैं, 371, जब उधर 242 होंगे, तो पूरे मुल्क को नुकसान हो रहा है। मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, स्टॉक मार्केट बहुत नीचे चली गई, डॉलर बहुत ऊपर चला गया, तो उसका नुकसान किसका होगा? पूरा मुल्क का हो रहा है ना, मेरा जाती तौर पे तो नहीं हो रहा। अब आप मुझे दो बातें सिर्फ छोटी छोटी पूछनी है। एक, आप मुझे बताइए कि बतौर डिप्टी स्पीकर पंजाब आपका इमरान खान साहब के नाम क्या पैगाम है, और दूसरा मुझे ये बताइए कि पीडीएम की सारी मुंतखब जमातों के नाम आपका क्या पैगाम है? दोनों के नाम एक एक लाइन का पैगाम। मेरा यही पैगाम है सबके लिए कलेक्टिव में, किसी को इंडिविजुअल करके मैं पैगाम, सबके यही है कि इन हालात में देखिए, हम सियासी लोग हैं, सियासी लोग होने का मकसद है कि हम मुल्क के जो आईन है, कानून है, मुल्क की जो बालादस्ती है, हम उसको सबसे ऊपर रखें, बाकी चीज़ें सेकेंडरी हैं।
उसको ऊपर रखते हुए हम ये सोचें कि हमने इस मुल्क के लिए क्या करना है, क्या बेहतरी लानी है, सिस्टम को कैसे बेहतर करना है। वरना ये सिस्टम, ये गालम गलोच, ये तमाशा, ये लड़ाई झगड़े सिस्टम, ये फिर ऐसे ही चलता रहेगा। इसमें कानून साजी करें, चीज़ों को बेहतर करें, कैसे कर सकते हैं। देखिए, ये मुल्क है तो हम हैं, मुल्क नहीं है तो हम सब खत्म है। मुल्क की तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें आर्म फोर्सेस हैं, जुडिशरी है, पार्लियामेंट है, ये मुल्क की वजह से है। अगर ऐसे हालात हम पैदा करेंगे, एक सिविल वॉर की तरफ अगर हम चीज़ों को ले जाएंगे, लड़ाई झगड़ों की तरफ, माफ करेंगे या प्रॉपर एग्जीक्यूट करवाएंगे? वो देखेंगे जी। क्या अभी तक कोई सलाह मशवरा नहीं किया। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।